मेरे सामने धर्म संकट था कि डीएसपी में जाएं या सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव ही लड़ें। बाबूजी नहीं चाहते थे कि मैं सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, क्योंकि इस पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा जेल में ही मिलते थे। हमारे कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण थे, तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनना चाहते हैं कि सर्वेंट बनना चाहते हैं, अब ये तो आपको तय करना है। फिर मैं बाबूजी की इच्छा के परे राजनीति में आगे बढ़ा। चुनाव में मुझे जीत मिली और मैं विधायक बन गया। यह शब्द देश के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के हैं, जिन्होंने डीएसपी का पद छोड़कर राजनीतिक में कदम रखा। आज उन्हीं की दूसरी पुण्यतिथि है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शहरबनी गांव में हुआ। वह एक अनुसूचित जाति परिवार में पैदा हुए थे। वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक अनुभव ही कहें कि सत्ता की गाड़ी किस ओर जाएगी, इसका अनुमान वो आसानी से लगा लेते थे। तभी तो उन्हें उनके समर्थक, प्रशंसक मौसम वैज्ञानिक कहकर संबोधित करते थे। रामविलास पासवान ने ही आरक्षण के लिए मंडल आयोग में सवर्णों को भी 15% आरक्षण देने की आवाज उठाई थी। उनका मानना था कि सवर्णों में भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि वह भी समाज में कदम से कदम मिलाकर सामान्य रूप से चल सके। उनके मांग के अनुरूप ही केंद्र की मोदी सरकार ने सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। इसके लिए भी देश के सवर्णों में उनकी एक अलग पहचान बनी। 1977 में रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार जनता पार्टी की टिकट से चुनाव जीतकर विजयी घोषित हुए थे। पहली ही बार में लोकसभा में चुनाव में उन्होंने सर्वाधिक वोट से जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तब से वे लगातार हाजीपुर से ही चुनाव लड़ते रहे। यूँ कहें कि रामविलास पासवान का चुनावी अखाड़ा हाजीपुर ही रहा। इसी दौरान दूसरे चुनाव में भी श्री पासवान ने सर्वाधिक मतों से जीतने के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर उससे भी अधिक मतों से जीत का दोबारा अपना नाम दर्ज करा लिया। रामविलास पासवान का शानदार व्यक्तित्व देश की युवा पीढ़ी, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश के सभी वर्गों के लिए लंबे समय तक प्रेरणादायी बना रहेगा। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है और इसे लेकर के प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।